नमस्कार, मैं शिवम पांडे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से। अमरोहा के डिडौला क्षेत्र नेशनल हाईवे पर अमरोहा परिवहन विभाग ने चलाया जागरूकता अभियान के तहत की अनोखी पहल। बता दें कि आज अमरोहा आरटीओ विभाग ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आयोजन के तहत ARTO महेश कुमार शर्मा ने डिडौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे के ढाबों पर ट्रक चालकों को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल की। उन्होंने ढाबों पर सभी ट्रक चालकों को एकत्र किया और उनको सड़क सुरक्षा माह के बारे में जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले सड़क सुरक्षा माह के तहत ट्रक चालकों को जागरूक करने के लिए जो भी कार्यक्रम किए जा रहे थे, उन कार्यक्रमों में ट्रक चालक होते ही नहीं थे। इस बार अमरोहा के ARTO महेश कुमार शर्मा ने अनोखी पहल करते हुए डिडौली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर ढाबों पर जाकर सभी ट्रक चालकों को रोककर एकत्र किया और ट्रक चालकों को जागरूक किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमें हर दिन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता के तहत ट्रक चालकों को जागरूक करना है। इससे पहले हम ट्रक चालकों को जागरूक करते थे एक ट्रक एसोसिएशन के माध्यम से, लेकिन वहां पर ट्रक चालक नहीं मिलते थे, अन्य लोगों को ही बिठाकर जागरूकता का यह कार्यक्रम हो जाता था। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ढाबों पर जाकर जो ट्रक चालक मिलेंगे उनको जागरूक किया जाए। उसी के तहत हम ढाबों पर आए और हमें यहाँ पर 40-50 ट्रक चालक मिले। उनमें से हमने जागरूकता पर चर्चा की और उनके भी अनुभव सुने और अपने भी अनुभव बताए। हमारा उद्देश्य है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। उन्होंने बताया कि ये जागरूकता कार्यक्रम 30 जनवरी तक चलेगा और इसमें हम हर दिन जिले में अलग अलग जाकर ये कार्यक्रम करेंगे। हमारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर दिन हमको एक सड़क सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उसमें हमारे लिए ट्रक के जो चालक हैं उनको जागरूक करने का हमारा लक्ष्य था। अभी तक इस लक्ष्य को हम करते थे ट्रक एसोसिएशन के माध्यम से, परंतु हमने महसूस किया कि वहाँ पे हमको ट्रू चालक नहीं मिल पाते थे, अन्य लोगों को बिठा करके कार्यक्रम हो जाता था। तो ये जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए कि ढाबों पे जाकर के जो ट्रू ट्रक चालक मिलेंगे उनको जागरूक किया जाए। तो उसी के तहत आज ढाबे पे हम लोग आए और कुछ ट्रक चालक जो हमको यहाँ मिले 40-50 के करीब थे, उनके साथ हमने बैठ करके सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पर चर्चा करी और उनके भी अनुभव सुने और अपने भी अनुभव साझा किए। हमारा उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। ये 30 जनवरी तक हमारा निरंतर चलेगा। प्रतिदिन जनपद के भिन्न भिन्न अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। इसमें हमारे कार्यक्रमों में रिफ्लेक्टर टेप इत्यादि के अभियान भी हैं। 30 तारीख तक हम निरंतर कार्यक्रम करेंगे। अगली खबर अमरोहा से है। अमरोहा में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा और 10 वर्षों में 10 लाख उद्यमी तैयार किए जाएंगे। युवाओं को बिना ब्याज और गारंटी के लोन की सुविधा दी जाएगी। बता दें कि अमरोहा में प्रदेश के युवा वर्ग के उत्थान एवं उन्हें रोजगार से जोड़ने एवं उनमें अपने व्यवसाय की रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के अति लोकप्रिय एवं लोक कल्याणकारी योजनाएं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में आम जनमानस एवं युवा व्यवसायियों को जानकारी देने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद अमरोहा में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें श्रीमती शशि जैन नगर पालिका परिषद अमरोहा अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। व कार्यशाला में नगर पालिका परिषद अमरोहा के सभासद, विभिन्न व्यापारी संगठनों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता व योजना के लाभ हेतु युवा वर्ग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सर्वप्रथम उपस्थित अतिथियों को योजना के बारे में विस्तार से नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि युवा वर्ग के भविष्य सुरक्षित एवं सुनहरा बनाने के उद्देश्य से लोक भवन योजना के आज प्रदेश की सर्वाधिक लोकप्रिय योजनाओं के में स्थान बन चुकी है। अमरोहा नगर के ऐसे युवा जो अपने व्यापार के सामने सपने संजो रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए ये योजना वरदान साबित होगी। इसके उपरांत जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र अमरोहा के उद्योग उपायुक्त ने योजना आरंभ किए जाने का उद्देश्य योजना के लाभ जाने हेतु अर्ताएं एवं योजना के पंजीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा उपस्थित आम जन की जिज्ञासाओं एवं प्रश्नों का समाधान किया। अंत में श्रीमती शशि जैन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अमरोहा द्वारा अपने संबोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं के भविष्य उज्जवल करने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए आरंभ की गई योजनाओं पर धन्यवाद किया एवं सभी युवाओं एवं अपने व्यापार का इरादा करने वाले लोगों से इस योजना का लाभ लेने जाने का आह्वान भी किया। बैठक में पालिका सभासद, विभिन्न व्यापारी एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, पालिका स्टाफ एवं आमजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।
जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योगी सरकार खासकर युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए और उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो उसी की दिशा में एक नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना लॉन्च की गई है, जिसकी वर्कशॉप आज नगर पालिका परिषद अमरोहा में हुई है। वर्तमान सरकार खासकर युवाओं के रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने, उनके जीवन स्तर उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रही है। उसमें बहुत सारी योजनाएं, जैसे मुद्रा योजना हो गई, स्ट्रीट वेंडरों की एक योजना हो गई जिसमें हम लोग ऋण देते हैं। तो उसी की दिशा में एक योजना है, एक बहुत अच्छी योजना है जिसमें 5 लाख रुपए का ब्याज रहित ऋण जो है कोई भी युवा अपने नए रोजगार के लिए या जो रोजगार चल रहा है उसको बढ़ाने के लिए ले सकता है। इस योजना की सबसे अच्छी विशेषता यही है कि इसमें उसको कोई भी जो है ब्याज नहीं देना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान समय में जो योगी सरकार है इसमें 50,000 रुपये का 10% के करीब जो है वो सब्सिडी भी दे रही है। मतलब कोई युवा अगर 5 लाख रुपए का लोन लेता है तो मात्र 4.5 लाख रुपये जमा करना होगा। और इसमें ये भी है कि अगर 5 लाख रुपए अगर वो सस्टेनेबल और अच्छी तरीके से जो है अपने रोजगार को बढ़ाता है और उस बैंक को अदा करता है तो 10 लाख रुपए तक का भी इसमें प्रोजेक्ट है। तो एक तरीके से युवाओं के जो जीवन स्तर है, उनका जो रोजगार का स्तर है, उसको आमूल-चूल परिवर्तन करने की योजना है। आपके माध्यम से मेरा यही अनुरोध है कि हमारे अमरोहा के जितने भी युवा हैं जो नए क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपने रोजगार के नए अवसर देना चाहते हैं और एक नई ऊंचाइयों पर अपनी उपलब्धियों को जाना चाहते हैं, वो सभी इस योजना का लाभ। अब खबर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। प्रयागराज में महाकुंभ जैसा महापर्व नजदीक ही है, जिसको देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था से लेकर अन्य तमाम व्यवस्थाएं लागू की जा रही हैं, जिसकी दृष्टि से प्रयागराज के आसपास के जिलों को यातायात से लेकर अन्य चौकसी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक फतेहपुर धवल जायसवाल ने किन किन व्यवस्थाओं पर अपनी नजर रखी हुई है और किन किन व्यवस्थाओं पर कार्य चल रहा है, वही सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत फतेहपुर पुलिस द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर धवल जायसवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आगामी महाकुंभ पर्व की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जनपद फतेहपुर के अंतर्गत एक विस्तृत सिक्योरिटी प्लान तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत लगातार चेकिंग अभियान, डायवर्जन पॉइंट, डायवर्जन रूट निर्धारित किए गए हैं। ऐसे 15 अंतर जनपदीय बॉर्डर बिंदुओं को चिन्हांकित किया गया है, जहां 24/7 लगातार चेकिंग, फ्रिस्किंग करवाई जा रही है। जहां पर हमारी LIU की टीमें भी सक्रिय हैं। विभिन्न स्थानों पर जो संवेदनशील क्षेत्र हैं वहां पर हमारे द्वारा ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। कुल मिलाकर एक सुरक्षित महाकुंभ को लेकर जो भी आयाम है उसके प्रति फतेहपुर पुलिस लगातार सक्रिय और संवेदनशील। खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यातायात माह में दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व अभियान चलाया गया। दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी होने पर मुख्यमंत्री ने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक यातायात माह की शुरुआत की। ARTO VN चौधरी और अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति ने वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। सरकार की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में 1 जनवरी से 31 जनवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह माह मनाया जा रहा है। इसके क्रम में रोज तरह तरह के कार्यक्रम निर्धारित किए गए, क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि कोहरे के मौसम में एक्सीडेंट की संख्या बढ़ जाती है और ये चिंता का विषय है कि भारत में रोड एक्सीडेंट से काफ़ी लोग जो है हताहत होते हैं, फैटलिटी के शिकार। इसलिए भारत सरकार इस संबंध में बेहद चिंतित है और जो है रोड एक्सीडेंट को हर साल 50% कम किए जाने का जो लक्ष्य है, उसी के क्रम में ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज हम लोगों ने गांधीगिरी करके, कहने का मतलब व्यक्ति को नियंत्रित करने का, व्यक्ति को अनुशासन में लाने का या उसको संवेदनशील बनाने का जो महात्मा गांधी का सिद्धांत है हृदय परिवर्तन, कि कम से कम आप जो है पुष्प के माध्यम से ये महसूस करिए कि आपने अगर ट्रैफिक रूल का उल्लंघन किया है तो संवेदनशीलता और एक मॉरल ड्यूटी के आधार पर आप अब हेलमेट या सीट बेल्ट लगाइए। उसी के क्रम में हम जो हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाए होते हैं चालक, उनको फूल दे करके उनको इस बात के लिए जो है सेंसिटिविटी और जो है अनुशासन के आधार पर भविष्य में इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं। खबर यूपी के फतेहपुर से। फतेहपुर में मंदिर में पूजा अर्चना कर रही महिला को विशेष समुदाय के लोगों ने गाली गलौज किया। वहीं विरोध करने पर दौड़ते हुए घर में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया।
पीड़िता महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई और थाने में शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। विशेष समुदाय के लोगों ने दबंगई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। मामले पर हिंदूवादी संगठनों ने संज्ञान लिया, वहीं पूरे प्रकरण की पुलिस जांच कर रही है। मामला ये है कि हमारी वाइफ जो है पूजा करने गई थी। जब पूजा करने गई थी तो पूजा करके लौट रही थी तो ये शमशेर और इफ्तिखार जो प्रधान है ये लोग गाली गलौज करने लगे कि इस तरफ से कि पूजा करने आपको अब नहीं आना है और ना यहाँ इस तरफ दिखाई दियो तो समझ लो तुमको घर भर को मारूंगा और घर से निकाल देंगे। उसके बाद क्या हुआ? गांव में नहीं रहने देंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम चले गए, जब हम कहा कि तुमको बुला ले तो हमको दौड़ा लिए। जब दौड़ा कितने लोग थे? इस पूरा मतलब कि उनके जितना परिवार था कई लोग, काफ़ी लोग। कहाँ पे आपको दौड़ाए? हमारा घर वही रसूलपुर में थोड़ी दूरी पर है उनके घर से। तो आप घर पे मारपीट की करना आमदा हुआ कि? जब घर पे हम दौड़ के गए कि हम दरवाज़ा बंद कर ले, जब बंद करते करते ये लोग लाठी से दरवाज़ा तोड़ रहे थे। फिर हमारे भाई का दरवाज़ा थोड़ा खुला पाया तो उन्होंने चढ़ के ऊपर से कूद गए। फिर हमारी वाइफ इसकी शिकायत आपने की हदगांव थाने में? किया था। पूजा करने आ रही थी तब मुझे देख के सब उल्टा सीधा बोलने लगे, गालियाँ देने लगे, पर मैं ध्यान नहीं दी। उसके बाद मैं पूजा करने लगी। पूजा करके जैसे निकली वैसे ही मुझे इफ्तिखार प्रधान, शमशेर और इश्तियाक ये सब मुझे अश्लील बातें बोलने लगी। जब मैं उनकी तरफ ध्यान देने लगी तो मैं उनसे बोली मुझे गाली क्यों दे रहे हो। तब तक मैं मुझसे बोला 1 घंटा बजाती है, तू रोज़ पूजा करने आएगी, तुझे घंटा नहीं बजाने देंगे हम लोग। तो हम उनकी तरफ नहीं देखें, जाने लगे। हमें डंडा लाठी लेके हमारे पीछे भागने लगे, अश्लील बातें गालियाँ और ये देने लगे। हमारे घर पे चढ़ गए, छत पे चढ़ के हमें मारने पीटने लगे, दरवाजे भड़बड़ा डाले हमारे। आपको बता दें कि जनपद फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र के रसूलपुर चौराई गांव में 2 दिन पूर्व मंदिर जा रही महिला को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रास्ते पर अभद्र टिप्पणी की, जिसका विरोध करने पर मुस्लिम बिरादरी के लोगों ने दरवाजे पर चढ़कर गाली गलौज की है और तमाम प्रकार की धमकियां दे डाली हैं। हालांकि इस मामले को पुलिस ने संज्ञान में लेकर के 151 की कार्यवाही की है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किस तरीके से हिंदुओं को पूजा करने से लेकर के आने जाने तक रोका जा रहा है, ये बड़ा विषय है। मैं कैमरामैन रामबरन के साथ सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज। खबर यूपी के जनपद सीतापुर से। सीतापुर के बिश्वा में चल रहे गुलजार शाह मेले, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी, जो अब समाप्त हो चुका है, फिर भी मेला चलाया जा रहा था, जिसके विरोध में राष्ट्रीय बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा बड़ा चौराहा बिस्वा पर गुलजार शाह कमेटी का पुतला दहन किया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग की गई कि मेले को समाप्त किया जाए। हम लोगों की मांग थी कि 31 दिसंबर तक मेला है तो फिर उसको आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है, किसकी परमिशन से आगे बढ़ाया जा रहा है। जब परमिशन है ही नहीं तो मेला का समापन किया जाना चाहिए, क्योंकि मेले में लब जिहाद बहुत हो रहा है। और हम खबर फर्रुखाबाद से। भारतीय किसान यूनियन ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर किया और प्रदर्शन कर बोले कि मंडी में किसानों के साथ लूट हो रही है। किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन से कलेक्ट्रेट परिसर छावनी में तब्दील हो गया। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि मंडी में किसानों के लूट का ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिस पर नगर मजिस्ट्रेट ने कोई कार्यवाही नहीं की और मंडी के प्रभारी भी कार्यवाही न होने पर आक्रोशित किसान नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर धरना प्रदर्शन भी किया। खबर यूपी के वाराणसी से। वाराणसी कमिश्नर के निर्देश पर लंका पुलिस ने बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां प्रभारी निरीक्षक लंका ने 3 महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। विभिन्न कंपनियों की अवैध अंग्रेजी व देशी शराब की खेप पुलिस ने बरामद किया। लंका पुलिस ने 275 लीटर शराब के साथ 3 महिला तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां अशोकपुरम कॉलोनी ओवरब्रिज के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय, कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा जो अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जो अभियान वाराणसी कमिश्नरेट में शुरू किया गया है, उसके अंतर्गत 275 लीटर तकरीबन शराब बरामद हुई लंका थाना के द्वारा। यहाँ की पुलिस ने रात को तकरीबन 10:30 बजे अशोकपुरम कॉलोनी के पास जो एक ओवरब्रिज है, वहाँ से तकरीबन 275 लीटर अवैध शराब पकड़ी, जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए है। और इसके अंतर्गत 3 महिलाओं को पकड़ा गया
और फिलहाल पुलिस उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। खबर मुरादाबाद से। मुरादाबाद में बड़े लोगों के अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाले गैंग का खुलासा किया गया। बता दें कि सिविल लाइन कोतवाली मनीष सक्सेना ने खुलासा किया, जहां महिला समेत कई लोग हैं गैंग में शामिल, और गैंग के सरगना अनुज गंगवार समेत 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई जारी कर दी। मुख्य थाना सिविल लाइंस पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था 24 तारीख को, जिसमें एक पीतल व्यवसायी के द्वारा आरोप लगाया गया कि कुछ लोग मिलकर, जिसमें उनका एक पुराना गनर और एक ड्राइवर भी था और एक आईटीबीपी का रिटायर्ड इंस्पेक्टर, हालांकि उसने वीआरएस ली थी, उस इंस्पेक्टर की इन्वॉल्वमेंट की सभी ने कुछ महिलाओं के साथ गैंग बनाकर और इनको ब्लैकमेल कर रहे थे। अभियोग पंजीकृत होने के बाद तत्काल इसमें विवेचना की गई और हम लोगों ने जो नामजद 3 व्यक्ति थे, एक जो गनर था, एक ड्राइवर था और एक जो अन्य जिसका नाम अनुज है, ये बरेली का रहने वाला है, अनुज गंगवार, इसको हम लोगों ने अभी गिरफ्तार किया है। 2 जो गनर और ड्राइवर थे उसको कल गिरफ्तार करके भेजा गया था, आज अनुज को भी गिरफ्तार किया गया है। ये अपने घर के आगे जो इसका नाम है वहाँ पर अपने आप को पुलिस का एसीपी का बोर्ड लगाया हुआ है और ये बहुत ही शातिर एक तरह से फ्रॉडस्टर है। इसको आज गिरफ्तार किया गया है, इसको हम जेल भेज रहे हैं और बाकी एविडेंस कलेक्शन करने के बाद जो भी फाइंडिंग्स उसके हिसाब से निस्तारण किया जाएगा। सर, कुछ ऐसा जांच में आया कि इस गैंग द्वारा पहले भी किसी को ब्लैकमेल किया गया, ये आपकी आगे की जांच में शामिल होगा? देखिए, जो मोडस ऑपरेंडी है उससे तो लगता है कि ये बहुत शातिर गैंग है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके बारे में पूरी छानबीन की जाए। हम लोग पूरी छानबीन कर रहे हैं और इसे पता लगा रहे हैं कि इनके द्वारा और भी पहले किसी को ब्लैकमेल किया गया क्या। खबर बिजनौर से। बिजनौर के थाना बढ़पुर क्षेत्र के एक गांव में पूर्व में गौकशी में वांछित चल रहे और बीती रात भी फिर से गौकशी की योजना बना रहे 2 मुस्लिम अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो दोनों बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। उधर बचाव में पुलिस ने फायरिंग की तो एक बदमाश के दाएं पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब हो सका। फिलहाल पुलिस की आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज दिनांक 7/1/2025 की रात्रि में थाना बड़ापुर को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम ढेला के पास 2 व्यक्ति गोकशी की फिराक में खड़े हैं। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर इनकी घेराबंदी की गई, जहां 2 बदमाश संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस द्वारा इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा ये भागने लगे और पुलिस पार्टी पर इनके द्वारा जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस ने भी सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी। दूसरा बदमाश अंधेरे का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। घायल अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोनिस सनाफ लईक निवासी धौलपुरी थाना भगतपुर जनपद मुरादाबाद बताया तथा अपने फरार साथी का नाम सहाबुद्दीन सनाफ कुतुबुद्दीन निवासी चांदखेड़ी थाना मुरादाबाद बताया। घायल अभियुक्त मोनिस से एक 315 बोर का तमंचा, जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ। ये दोनों अभियुक्त थाना बढ़ापुर के गोकशी के मुकदमे में वांछित अभियुक्त थे। घायल अभियुक्त को पुलिस द्वारा अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया है। शेष अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर मथुरा से। मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे फरियादी ने आत्मदाह करने का किया प्रयास। बता दें कि मथुरा के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा पीड़ित दर दर की ठोकरें खाकर परेशान हो गया। 7-8 महीने से भटक रहे फरियादी को जब न्याय नहीं मिला तो आज जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया। तो वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने हड़कंप मचा दिया और जिलाधिकारी के होश उड़ गए। अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने का प्रयास करते समय जिलाधिकारी के सुरक्षा कर्मियों ने माचिस और ज्वलनशील पदार्थ फरियादी से छीन लिए। फरियादी ने आत्मदाह करने का प्रयास किया था। दिक्कत ये भैया कि जे पिताजी ने 3 भैया के नाम पे जमीन कर दी है, मेरे नाम पे वसीयत करी, वो भी तोड़ के जे मेरे हिस्सा की जमीन को बेच दिया भाभी के कहने से। भाभी करा रही है जो कुछ करा रही है। अधिकारियों से शिकायत की? हाँ, कई बार की है भाई साहब। मैंने कम से कम 15-16 एप्लीकेशन दे चुका हूँ। डीएम साहब के यहाँ दिया है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब है यहाँ, मानवाधिकार आयोग में, सब जगह एप्लीकेशन दी है बाबूजी, पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे। थाने वाले भी नहीं कोई मदद करते हैं। तो आप डीएम साहब के यहाँ आए क्या? अब डीएम साहब के यहाँ पे आए जगह महीने जगह आ रहे हैं यहाँ पे, तो कम से कम 7-8 महीना से मैं आ रहा हूँ साहब, कोई भी जगह ना है, कोई सुनवाई है। ये अपने ऊपर क्या डाला आपने अभी? जी तो साहब जे पेट्रोल डाली है बाबूजी मैंने, और क्या करूँ? क्यों डाल लो पेट्रोल? जब मरबो चाहूँ साहब मैं, तो अब क्या करूँ? क्यों मरने से क्या होगा? जगह अब
अब वो जे अगर तो दवाई न के मेरे पास में पैसा नहीं, खाने को भी पैसा नहीं, साहब जगह मांग मांग के मेरे को वो करना पड़ता। बताओ मैं वरना क्या करूँ साहब, जगह मांग मांग के जगह चल लो मेरा काम। बाबूजी बताओ मैं क्या करूँ। कोई सुनवाई नहीं है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं भैया। और जगह मेरी जगह 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी जगह भाभी के कहने से तो अभी तो मिलके आए, अब डीएम साहब से आश्वासन दिया तो आपको जगह आश्वासन तो जगह 7-8 महीना तो पेट्रोल डालने से कोई वो थोड़ी निष्कर्ष थोड़ी निकलता है। भैया आप बताओ मैं क्या करूँ, आप ही बताओ। देवेंद्र भारद्वाज नाम के फरियादी हैं। ये 4 या 5 भाई हैं और इनके पिता और इनके भाइयों से और इनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। ये चाहते हैं कि जो पिता की संपत्ति में है उसमें हमें भी हिस्सा मिले, और पिता अभी इसको देने को तैयार नहीं है। ऑलरेडी इनके पिता से भी इस संबंध में बात की गई है और उनको समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो बच्चे का हक बनता है उसको दे दे, लेकिन कतिपय कारणों से अभी पिता अपनी बात पर अड़ी है। तो इस मामले को हम लोग जल्दी कोई न कोई इसका सलूशन निकालें। खबर रायबरेली से। रायबरेली में 4 दोस्तों ने ही अपने दोस्त की चंद पैसों के खातिर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंककर आराम से घर लौट आए। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो आरोपी अवधेश को उठाते ही दिल दहलाने वाला खुलासा हो गया। अवधेश से पूछताछ के बाद पुलिस ने घटना में शामिल 3 अन्य आरोपियों को भी उठा लिया है। आगे की कार्रवाई जारी है। जनपद रायबरेली के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक गंभीर घटना कारित हुई है, जिसमें साथियों ने ही मिलकर अपने एक साथी की हत्या कर दी है और उसके शव को एक जगह छुपा दिया है। पूरी घटना इस प्रकार से है कि एक मन्ना नाम का व्यक्ति है, नई उम्र का लड़का है, जो कबाड़ी का कार्य करता है, और उसके साथी हैं जिन्होंने उसकी हत्या की है शहजादे, शोएब, अवधेश और जितेंद्र रावत, जो इसके साथ में डेली उठते बैठते हैं, घूमते हैं। इन लोगों को ये पता था कि इसके पास में कबाड़ का सामान बेच के पैसे आए हैं, तो उसी के एवज में इन्होंने इसको लालच दिया कि तांबे का कहीं बड़ा माल है जो बिक रहा है, अगर ख़रीदना हो तो चलो। इसको लेके गाड़ी में लेके गए और लखनऊ इसका अपहरण इन्होंने कर लिया। इसको गन पॉइंट पे लेके इससे बोला गया कि अपने घर से पैसा मंगाओ। तब इसने अपनी पत्नी को परेशान होकर, विवश होकर इसने फ़ोन किया अपनी पत्नी को, पैसा मंगवाया। 50,000 रुपया इसके पास भिजवाया गया, किंतु इसको ये कहा गया था कि किसी भी तरीके से जाहिर ना होने पाए कि तुम्हारा अपहरण कर लिया गया है। तो इसने, जो मृतक है मन्ना, इसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, कारोबार के सिलसिले में 50,000 रुपये की आवश्यकता है, ये कह के इसने भेज दिया। जो अपहरणकर्ता थे, जो इसके साथी भी हैं, काफ़ी दिनों से इसके साथ में भी हैं, उन्होंने 50,000 रुपया वसूलने के बाद इसके खाते में जो 23,000 रुपया थे वो भी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, और इसके बाद इसका गला घोट के मफलर से इसकी हत्या करके शव को लखनऊ में फेंक दिया। जो घर वालों की आशंका थी कि लड़के ने घर में सिर्फ ये बताया था कि वो कारोबार के सिलसिले में जा रहा है, लेकिन वापस नहीं आया, तो उन्होंने इस चीज़ की तहरीर थाने पे कल रात में दी कि हमारा लड़का मिल नहीं रहा है, हमारा दामाद मिल नहीं रहा है। पुलिस ने जब खोजबीन की और साथियों का पता किया कि किसके साथ में वो गया था, तब पूरी घटना पुलिस के सामने खुल के आई। इसमें CCTV फुटेज और बैंक के जो ट्रांजैक्शन है उनकी मदद से पुलिस ने इस घटना को पूरी को खोला है, और इस तरीके से इसमें जो 4 अभियुक्त थे, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। जो फिरौती का पैसा था 47,500 रुपया पुलिस ने बरामद किया है, 2,500 रुपया इन लोगों ने खर्च कर दिया है। पकड़े गए अभियुक्तों में से जो है किसी के ऊपर जो है पहले से कुछ मुकदमा वगैरह पंजीकरण? इसमें जो मुख्य अभियुक्त है, जिसकी पूरी प्लानिंग है, अवधेश नाम का जो लड़का है, उसके ऊपर पहले से भी 2023 में एक हत्या का मुकदमा है। एक अन्य अभियुक्त के ऊपर भी मारपीट का मुकदमा इसमें दर्ज है। मृतक और जो हत्या करने वाले हैं आपस में अच्छे एक दूसरे के परिचित थे, मित्र थे, काफ़ी दिनों से साथ साथ घूमते थे। सर, जैसे कि गन पॉइंट की बात की गई है, तय कर लिया था या किसी और वजह से ले गए, या पहले से तय किया था कि पैसा ही वसूलना है? जो इंटरोगेशन में आया है, अवधेश नाम के लड़के ने बताया है कि इन्हें इस बात की खबर थी कि 3-4 लाख का इसने हाल फिलहाल में कबाड़ी का सामान बेचा है मृतक ने, तो इन्होंने पहले से ही योजना बना ली थी कि हम इसको तांबा खरीदने के बहाने बुलाएंगे, उसकी हत्या करेंगे। सर, इनकी लोकेशन क्या थी जब ये हमारे जनपद से लेके गए थे रायबरेली से, और सीतापुर लखनऊ रोड पे घूमते रहे। उसी दौरान फ़ोन भी किए इन्होंने, और फिर मार के उसको मन्ना नाम के लड़के को वहीं पे फेंक आए थे। खबर बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र से। एक ग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गरीब महिला की विवाहिता पुत्री की दहेज को बलि चढ़ा दिया गया। बता दें कि दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी। दरअसल पूरा मामला थाना धामपुर के ग्राम मौजमपुर जैत्रा का बताया जा रहा है। मेरे गांव की एक विधवा महिला है, श्रीमती मोमिना जी, और बड़ी ही मेहनत कश मजदूर महिला हैं। इन्होंने अपनी पुत्री की शादी 7 दिसंबर 2024 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार की थी,
आज सुबह इनके पास लगभग सुबह 2:30 बजे के करीब इनके समधी का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि आपकी पुत्री की तबीयत ख़राब है, आप यहाँ आ जाओ। ये जब वहाँ गई तो इन्होंने देखा कि इनकी पुत्री मृत अवस्था में पड़ी हुई थी और उन लोगों ने दहेज के लालच में इनकी पुत्री को मार दिया है। उसी के संबंध में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पुलिस प्रशासन इसमें अपनी कार्रवाई कर रही है। तो तहरीर दे दी है आपने थाने में? हाँ जी, इसकी प्रार्थना पत्र तहरीर दे दी गई है और हम ये चाहेंगे कि इनके जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा मिले। आज दिनांक 7/1/2024 को थाना दामपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि तरन्नुम वाइफ और शोएब नाम की महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हुई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट के साथ मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर रुपैडिया की है। भारत नेपाल सीमा के रुपैडिया बाजार की है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिससे मार्केट में हड़कंप मच गया। रुपैडिया बाजार पहुंचे बुलडोजर को देखते ही ठेले वाले भाग खड़े हुए। अधिकारियों ने सेंट्रल बैंक चौराहे से लेकर अतिक्रमण को बुलडोजर से हटवाया। अगली खबर मेरठ से। मेरठ में चाइनीज मंजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के नेतृत्व में बेली बाजार में छापेमारी की गई। आयुष विक्रम सिंह ने चेतावनी दी है कि अगर कोई चाइनीज मंजे को बेचता हुआ या खरीदता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि आपने जैसा देखा होगा कि आए दिन जो चाइनीज मांझे होते हैं उससे आए दिन घटनाएं हो रही। कल भी एक युवक की जान चली गई थी, इसमें चाइनीज मांझे से गला कटने को लेकर। इसी के संदर्भ में हमारी लगातार अभियान जारी है। आज भी हम लोगों ने चेकिंग की है कि खैर नगर दिल्ली गेट थाने क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे सभी दुकानों की चेकिंग की गई थी और इसमें हमें कुछ जगहों सूचना मिली थी कि यहाँ पे चाइनीज मांझा हो सकता है। इसी के संदर्भ में हम लोग गए थे पूरी फोर्स के साथ, और परंतु यहाँ पे आज अभी कुछ मिला नहीं है। और ये चेकिंग अभियान हर थाना क्षेत्र में रेगुलर बेसिस पे जारी रहेगा। और मेरी आप लोगों से भी अपील है, किसी को भी कोई सूचना मिलती है कहीं पे चाइनीज मांझे की, आप अपने लोकल थाने हमें आप डायरेक्टली सूचित कर सकते हैं। और अगर कोई भी चाइनीज मांझा यूज़ करता हुआ पाया जाएगा या बेचता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। आज सर जैसे कि चाइनीज मांझे को लेकर के छापे मारे गए, कितनी दुकानों में छापेमारी की गई है? लगभग कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? देखिए यहाँ पे 10 से 12 दुकानें लाइन से लगातार है और करीब 10 से 12 दुकान पर हम लोगों ने चेकिंग की। मैंने स्वयं चेकिंग की, इसमें थाना अध्यक्ष महोदय भी मौजूद थे साथ में। फिलहाल यहाँ पे हमें कुछ ऐसा आपत्तिजनक कुछ नहीं मिला है और लगातार छापेमारी और भी कहीं भी किसी भी जगह किसी भी थाना क्षेत्र में अगर हमें सूचना मिलेगी तो लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। सर अगर कोई पतंग उड़ाते पाया जाता है इस तरह की चाइनीज मांझे से, उसके लिए क्या कार्रवाई होगी? देखिए मैंने बताया जैसे कि चाइनीज मांझा कम्प्लीटली बैंड है। कोई यूज़ करता हुआ पाया जाएगा या बेचता हुआ पाया जाएगा या इसको सप्लाई करता हुआ पाया जाएगा, कोई भी अगर ऐसा करता है तो कानूनी जुर्म है और उसके खिलाफ जो आवश्यक विधि कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। खबर यूपी के मऊ से, जहां अपराध से अर्जित धन से अपने पिता के नाम से खरीदी गई अचल संपत्ति 1 करोड़ गैंगस्टर एक्ट में किया गया कुर्क। मऊ पुलिस प्रशासन द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कार्रवाई की गई। जो पीछे आप एक मकान देख रहे हैं और इसकी जो है कि आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार शासन की मंशा और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और उच्च अधिकारीगणों के आदेशों क्रम में माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों के क्रम में आज एक और कुर्की की कार्रवाई की गई है। थाना दक्षिण टोला में पहले से ही 258/24 में कई सारी कुर्की कार्रवाइयाँ की गई थी, जिसमें मुख्य आरोपी जो आप जानते हैं कि माफिया मुख्तार अंसारी के जो है सहयोगी रहा अफजल के खिलाफ कार्रवाइयाँ लगातार की गई थी। उसी क्रम में एक और कार्रवाई उसके जो पुश्तैनी मकान है नेवादा जनपद गाजीपुर में, जो पुश्तैनी मकान पुश्तैनी जो ज़मीन है उसी के ऊपर उसने जो है कि अपने अवैध गतिविधियों से अर्जित धन से एक आलीशान मकान जो है बनाया हुआ है। इतना आलीशान मकान आपको अगल बगल कई किलोमीटर रेडियस में दिखाई नहीं देगा। तो यह सब कुछ अवैध धन और गुंडागर्दी माफियागिरी के दम पे अवैध प्लाटिंग डरा धमका कर जो है कि उससे जो है कमाया गया था, उससे किया था। इस पर हमारे थाना दक्षिण टोला द्वारा जो है कुशलतापूर्वक कार्रवाई करके संपत्ति का पता लगा के यूपी गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत धारा 14(1) के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त मकान को सील कर दिया गया है और कुर्की कार्रवाई की गई है। कीमत क्या है? इसकी कीमत 1,51,51,00,000
5,702 रुपये आंकी गई हैं मकान की। खबर गया से, गया में बम विस्फोट से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं छानबीन में जुटी पुलिस, बिहार के गया में बम विस्फोट से 2 बच्चों की हालत काफी गंभीर हो गई। दरअसल घटना मंगलवार की शाम शेरघाटी के एक बम विस्फोट से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायल बच्चों को स्थानीय लोगों के सहयोग से शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर ग्वालियर एवं चंबल संभाग सहित प्रदेश का इकलौता 119 वर्ष पुराना श्रीमंत माधव राम सिंधिया व्यापार मेला 25 दिसंबर से प्रारंभ कर दिया गया है। साथ ही ग्वालियर एवं चंबल संभाग सहित प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजनाओं की प्रदर्शनी ग्वालियर के प्रदर्शनी सेक्टर में लगाई जा रही है। इसी को लेकर प्रदेश स्तरीय जनसंपर्क विभाग सहित नगर निगम स्मार्ट सिटी योजना की प्रदर्शनी का शुभारंभ ग्वालियर कलेक्ट्रेट रुचिका चौहान एवं महापौर शोभा शिकरवार ने फीता काटकर कर दिया। सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मेला है हमारा, उसमें नगर निगम की प्रदर्शनी का शुभारंभ है। आज ये प्रदर्शनी का थीम है वो है नगर निगम के द्वारा जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए गए हैं, और इसमें स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को भी शामिल किया गया है। इसमें जो म्यूज़ियम है और शिक्षा नगर का जो स्कूल है, ऐसे अन्य कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है, जिससे कि नगरीय क्षेत्र के जो वासी हैं और जो दूसरे स्टेट या दूसरे ज़िलों से भी लोग आ रहे हैं, वो भी देखें कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी ने क्या काम किए गए हैं। इसके अलावा जो हमारा फायर डिपार्टमेंट है, उसकी सतर्कता और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं उनके पास, उसके संबंध में भी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो जब भी आप देखते हैं कि कहीं पर भी आग लगती है तो फायर का अमला वहाँ पहुँचता है और आग बुझाता है, तो उसमें क्या क्या उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरह की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई। ग्वालियर के मेले में विभिन्न जिलों के लोग आते हैं और एक अच्छा 2 महीने का ये एक बहुत अच्छा सेटअप रहता है। यहाँ पर शासन की विभिन्न योजनाओं को दर्शाते हुए मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग के द्वारा एक पूरी प्रदर्शनी का तैयारी की गई है, और इससे कई सारे हमारे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, जिनको शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिलती है। तो एक बहुत अच्छा प्रयास है। अगली खबर गया से, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 9 करोड़ का हाइड्रोपोकिन व चरस बरामद किया गया। मामले में थाईलैंड की एक महिला गिरफ्तार की गई है। बता दें कि बोध गया मुख्य सड़क मार्ग पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सीमा शुल्क के अधिकारियों को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के सामान की जांच के दौरान एक यात्री के सूटकेस में 8.360 किलोग्राम हाइड्रोपोकिन वीड्स एवं 1 किलोग्राम चरस को बरामद किया गया। आज विभाग के अधिकारियों ने गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे करीब 8.5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड, जिसे हाइड्रोपोनिक गांजा कहते हैं, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए किलो होती है, तो 8.5 करोड़ की, और इसके साथ 1 किलो का चरस भी था। ये एक थाईलैंड के नागरिक से पकड़ा है और विभागीय कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैंने जो सब्सटेंस है उसको जांच के लिए भी भेजा है। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 8.5 किलो का हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुआ है, और जो पैसेंजर थी वो थाईलैंड की थी, लेडी पैसेंजर हैं, साथ में 1 किलो चरस। उनके सूटकेस में था, उन्होंने जो चेक इन बैगेज होता है, चेक इन बैगेज में 8.5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड था। अलग अलग पैकेट्स थे, करीब 9 पैकेट्स थे, 9 या 10 पैकेट, एक्जैक्टली 9 या 10 पैकेट थे। थाईलैंड का मैं नहीं कुछ कह सकता, थाईलैंड में क्या प्रोसीजर्स हैं, लेकिन चेक इन बैगेज जब यहाँ पे हमारे लोगों ने एक्सरे में, हम लोग एग्जामिन करते हैं, जब एक्सरे में हमारे अधिकारियों ने उसको एग्जामिन किया तो उनको कुछ सस्पिशियस सा सब्सटेंस दिखता है, बिकॉज जो अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है उसे उन्हें इस तरह के सस्पिशियस जो ड्रग्स या और भी आर्टिकल्स होते हैं उनका एक अंदाज़ा लग जाता है। उसके बाद जब हम चेक इन बैगेज उसको खुलवाते हैं तो उसमें ये क्वांटिटी मारिजुआना की, गांजा की, जो हाइड्रोपोनिक गांजा है, अभी उसकी जांच चल रही है और अभी उस पर मेरा कुछ भी कहना सही नहीं होता, और उनको अरेस्ट कर लिया गया है। जो थाईलैंड के नागरिक हैं उनकी अरेस्ट की प्रक्रिया चल रही है और बाकी उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद हम बाकी कुछ। अभी जो मेरे पास फिलहाल जानकारी आ रही है वो अकेले ट्रैवल। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।